बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 है। अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण और श्लोक संख्या 27 और 28। श्लोक संख्या 27 है, तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वे करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोले। अब श्लोक संख्या 28 है, अर्जुन वाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। मेरे पीछे शब्दार्थ बोले, अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, इमं इन सारे, स्वजनम संबंधियों को, कृष्ण हे कृष्ण, युत्सुम युद्ध की इच्छा रखने वाले, समुपस्थितम उपस्थित, सीदंती काँप रहे हैं, मम मेरे, गात्राणि शरीर के अंग, मुखम मुह, च भी, परिशुष्यति सूख रहा है। अब अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, सब लोग बोलिए, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम प्रार्थना बोलेंगे। आप लोग मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक को फिर से समझेंगे। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? श्री कृष्ण से। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दृष्ट्वे मम सुजनम कृष्ण, हे कृष्ण अपने सुजनों को देख करके, अपने ही सब सुजन है ना? कैसे सुजन है? कोई मित्र है और कोई पुत्र है, कोई पिता है और कोई चाचा है और पितामह और गुरु आचार्य सखा सुहृद, ऐसे 10 प्रकार के सुजन हैं। अर्जुन ने इस श्लोक संख्या 26 में बताया कि 10 प्रकार के सुजन हैं। पिता हैं, चाचा और पितामह हैं और आचार्य हैं, मामा हैं, भाई हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, मित्र हैं, ससुर हैं, सुहृद हैं। तो ये सब सुजन है, अपने सुजन है ना? तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? दृष्ट्वे मम सुजनम कृष्ण, हे कृष्ण इन सब सुजनों को देख करके युद्धसुम, और यहाँ पर युद्ध करने के लिए समुपस्थितम उपस्थित हुए, युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सीदंती मम गात्राणि, तो मेरे अंग, मेरे शरीर के अंग क्या हो रहे हैं? कांप रहे हैं। मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, है ना? क्यों? क्या भय के कारण? नहीं, भय के कारण नहीं कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं? कि मेरे द्वारा मारे जाएंगे। अर्जुन के सामने कोई अगर आए तो अर्जुन जो है कभी भी पीछे नहीं हटने वाले। तो फिर क्या वो मारे जाएंगे? अर्जुन कैसे होता है? अजय, उनको कोई जीत नहीं सकता। पूरी दुनिया के जो है जितने भी देवता हैं और असुर सब मिलकर के भी अर्जुन को कोई जीत नहीं सकता। तो फिर ये सब मारे जाएंगे, है ना? तो इस पाप से जो है कि मेरे द्वारा इतना बड़ा पाप होने वाला है, तो मेरे शरीर के अंग जो है कांप रहे हैं, है ना? ये अर्जुन का क्या है? बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है? कि पाप से डरते हैं, मृत्यु से नहीं डरते। अर्जुन को मृत्यु से डर नहीं है, पाप से डर है। मरना अच्छा है लेकिन पाप नहीं कर सकते, पाप नहीं कर सकते, मरने के लिए तैयार है। इतने बड़े जो है ये गुण अर्जुन के हैं। अर्जुन कहते हैं सीदंति मम गात्राणि, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, और मुखम चाह परिशुष्यति, और मुख जो है पूरी तरह से सूख रहा है। परिशुष्यति का मतलब है अंदर से भी सूख रहा है, बाहर से भी सूख रहा है, मुंह सूख रहा है ना? तो ये पाप जो है, इतना बड़ा पाप मेरे सामने उपस्थित हो गया है, और अगर मैं युद्ध करूँगा तो बहुत बड़ा पाप मेरे द्वारा होगा। मुँह सूख रहा है और शरीर के अंग काँप रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। तो अर्जुन कैसे हैं? यथार्थ भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। तो सखा का मतलब है भक्ति का बहुत ऊंचा धरातल है। भक्ति बहुत ऊंचा धरातल है कोई अगर सखा है भगवान का, है ना? सख्य भक्ति। तो ये चूँकि अर्जुन भगवान के सखा हैं, भक्ति बहुत ऊंचे धरातल पर है। इस कारण से प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि जो भक्ति में मतलब युक्त है तो सारे सत्पुरुषों के गुण, देवताओं के गुण उसके अंदर पाए जाते हैं बिना किसी प्रयास के। अगर आप भक्ति करते हैं तो
जैसे जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं सत्पुरुषों के, देवताओं के, सब आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वैर्गुण तत्र समासते सुरा। जिसके अंदर भगवान के प्रति अकिंचना भक्ति है। अकिंचना का मतलब है भक्ति के अलावा और कुछ नहीं, शुद्ध भक्ति। तो उसमें देवताओं के सब गुण अपने आप आ जाते हैं। सर्वैर्गुण सत्य समासते सुरा। और हर अभक्त से को तो महद्गुणा। और जो भगवान के भक्त नहीं है उनमें अच्छे गुण नहीं पाए जाते। मनोरथ है ना असत्य धावतो भाई, वो मन के रथ के द्वारा असत में, बाहर के संसार में भाग रहा है और वो जो है कभी भी अपने सही चेतना में होता ही नहीं, जो भगवान का भक्त नहीं है ना। तो भगवान की भक्ति के द्वारा जो है सब गुण अपने आप आ जाते हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा और संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है, अभक्त है। तो आजकल कैसे लोग हैं? अभक्त हैं, भक्त नहीं है कृष्ण के, कृष्ण को जानते ही नहीं, कृष्ण को मानते ही नहीं, लेकिन शिक्षा में जो है वो बहुत आगे बढ़े हुए। आज की शिक्षा जो है में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, है ना। तो क्या है, तो वे भौतिक योग्यताओं में चाहे जितने उन्नत क्यों ना हो। भौतिक योग्यता का मतलब क्या है? इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली है, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर ली है, PhD प्राप्त कर ली है ना, और लिटरेचर में, है ना, और साइंस में और मैथमेटिक्स में बहुत योग्यताएं प्राप्त कर ली, है ना। लेकिन क्या है, भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। ईश्वरीय गुण कैसे हैं? जैसे अर्जुन के अंदर है, क्या है? पाप से उनको जो है भय हो रहा है। मृत्यु से भय नहीं होता, पाप से भय होता है। लेकिन आजकल क्या है, कितनी भी शिक्षा हो, मरने से उसका जो है भय बहुत है। हर व्यक्ति को मरने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति से रहे थे, और जब भगवान की भक्ति में आ जाता है तो उसको जो है मृत्यु की जो घटना है वो ऐसी लगती है जैसे कि देह, शरीर, जैसे वस्त्र परिवर्तन। जो मृत्यु है ये वास्तव में मृत्यु नहीं होती, देह परिवर्तन होता है, जीव तो नष्ट होता नहीं। तो भक्ति में अगर कोई व्यक्ति उन्नत है तो मृत्यु को जो है वो देह परिवर्तन मानता है कि देह का परिवर्तन होता है मृत्यु में, जीव की मृत्यु तो होती नहीं, देह ही केवल बदलता है, उसको कहते हैं देहांतर है। और ये वस्त्र परिवर्तन की तरह होता है। जैसे आप वस्त्र रोज बदलते हैं, जो वस्त्र आपने आज पहने हैं आप उतार देते हैं, फिर कल स्नान करेंगे, अगले दिन तो धुले कपड़े पहने, तो रोज वस्त्र पहनते हैं। तो कोई सामान्य घटना है, आप वस्त्र बदलते हैं डेली, तो कोई बड़ी खास बात थोड़ी होती है कि आपने वस्त्र बदल दिए। उसी प्रकार से देह बदलता है, मृत्यु के समय देह बदलता है, तो कोई खास बात नहीं है। तो भक्त लोग जो है मृत्यु से नहीं डरते, मृत्यु तो केवल देह परिवर्तन मात्र है, और वस्त्र परिवर्तन की तरह देह परिवर्तन है। तो जो भक्त होते हैं उनके अंदर ये ईश्वरीय गुण है, क्या कि मृत्यु से उनको बिल्कुल डर नहीं होता। और डर किस बात से होता है? पाप से डर होता है। अगर पाप करेंगे तो जो देह परिवर्तन होगा उसमें कैसा देह मिलेगा? दुर्दशा, है ना। तो ज़्यादा दुर्गति मिलेगी, अच्छी गति नहीं मिलेगी, क्योंकि देह परिवर्तन तो होता है, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार फिर जो दूसरा शरीर मिलता है तो उसमें जो है फिर दुर्गति मिलेगी, अच्छी गति नहीं मिलेगी। इसलिए मृत्यु से नहीं डरते हैं, किससे डरते हैं? पाप से डरते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतः स्वजनों, मित्रों और संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गए। करुणा है ना, कृपया परया विष्टु, मतलब परम कृपा से आविष्ट हो गए अर्जुन, है ना, परम करुणा से अभिभूत हो गए हैं। आगे जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। अर्जुन क्या देख रहे हैं, ये तो सब जो है परस्पर युद्ध करेंगे और क्या होंगे? सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे, है ना। अर्जुन को जो है न तो राज्य चाहिए, ना विजय चाहिए, और ना धन संपत्ति और सुख भोग चाहिए,
भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त को जो है किसी भी चीज़ में लोभ नहीं होता है, राज्य का लोभ नहीं होता है, और सुख संपत्ति का लोभ नहीं होता, भोगों की इच्छा नहीं होती, क्योंकि भक्त हैं। तो अर्जुन को जो है इसलिए उनको बड़ी करुणा पैदा हुई कि परस्पर के मारे जाएंगे। आगे जहाँ तक उनके अपने सैनिकों का संबंध था, वे उनके प्रति प्रारंभ से दयालु थे, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसान मृत्यु को देखकर वे उन पर भी दया का अनुभव कर रहे थे। और जब वे इस प्रकार सोच रहे थे तो उनके अंगों में कंपन होने लगा, तो शरीर में कंपन होने लगा, और मुख सूख गया। इन सबको युद्ध अभिमुख देखकर उन्हें आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उनसे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उनके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वो दयावश रुदन भी कर रहे थे। अर्जुन के मुख में आंसुओं की धारा लगी थी। बताया नहीं गया, लेकिन अर्जुन के मुख में आंसू की। अश्रुपूर्णा कुलक्षणम, दूसरे अध्याय में आएगा। अर्जुन के जो नेत्र हैं आंसू से भरे हैं और नेत्र बड़े व्याकुल हैं। तो फिर क्या? हाँ, अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं है, अपितु हृदय की कोमलता के कारण है। क्या है? कोई दुर्बलता नहीं है, शरीर के अंदर कोई कमजोरी हो, किसी प्रकार की कमजोरी नहीं है, हृदय की कोमलता के कारण। लेकिन हृदय की कोमलता ये वास्तव में दुर्बलता है। इसलिए भगवान ने इसको अर्जुन की इस कोमलता की निंदा की कि युद्ध में जहाँ क्षत्रिय जो है अपनी शक्ति दिखाता है, कोमलता का जो गुण है ये एक प्रकार का दोष बन जाता है। अर्जुन के अंदर कोमलता का गुण तो है, लेकिन इस समय वो क्या बन गया है? दोष बन गया। क्यों? क्योंकि इनके जो स्वजन है, संबंधी, जिनको अर्जुन सोच रहे हैं हमारे स्वजन संबंधी हैं, ये लोग कैसे हैं? महादुष्ट हैं, महादुष्ट हैं। और अर्जुन की कोमलता का आदर नहीं करेंगे। वो क्या कहेंगे? अच्छा, अब तुमको युद्ध में जो है अब डर गए अब तुम डर गए हैं, तो वो क्या कहेंगे? वो तुम्हारी दया नहीं मानेंगे, कोमलता नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? तुम्हारा दोष मानेंगे कि तुम जो है डर रहे हो युद्ध में। तो ये जो है फिर कितना कष्ट होगा अर्जुन को, कितना कष्ट होगा। अभी तो उनको दया आ रही भाई, ये सब लोग जो है मेरे द्वारा मारे जाएंगे, आपस में मारे जाएंगे सब, है ना। वही जो है फिर अर्जुन के लिए कहेंगे कि तुम जो है अब हमारी शक्ति को देख करके डर गए हैं, अब तुमको बड़ी दया आ रही है। अगर शक्ति हो तो दिखाओ, और नहीं तो हमें राज्य वापस दो और हमारे पैरों में गिरो। वो क्या कहेंगे? हमसे माफ़ी मांगो। अब अन्यायपूर्वक राज्य उन्होंने जो है हड़प लिया है, और उल्टा क्या बोलेंगे कि तुमको युद्ध में अगर डर लग रहा है तो हमसे माफ़ी मांगो और जाओ रास्ता नापो। जीवन भर भिक्षा मांग करके जो है जीवन बिताओ, या जो है जंगल में रह करके तपस्या करो, आगे से हमारे सामने जो है मुँह नहीं दिखाना अपना। इस प्रकार से तो जो लोग जा रहे हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन कितने लोग 9 बजे तक बैठेंगे? हाथ उठाइए। 9 बजे तक यहाँ कथा होगी, हाथ उठाइए जो लोग बैठे हैं। जो बैठे हैं 9 बजे तक बैठेंगे तो आगे आइए, जो 9 बजे तक बैठेंगे वो आगे आइए, है ना। जो छोड़ के नहीं जाएंगे 9 बजे तक, साथ रहेंगे मेरे, तो आगे आ जाइए, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, क्या बता रहा था? हाँ, अर्जुन की जो कोमलता है ये बहुत बड़ा गुण है, लेकिन यहाँ पर ये गुण नहीं है बल्कि दोष है। क्यों दोष है? कि जिनके ऊपर अर्जुन कोमल हो रहे हैं वे लोग कोमलता नहीं मानेंगे। क्या बोलेंगे? अब तुम जो है डर, अब तुमको डर
अब तुमको दया आ रही है, हैं? हाँ, अरे अगर हिम्मत हो तो आओ सामने लड़ो, हाँ, और नहीं तो भागो, अपना मुंह काला करो, जाओ। तब अर्जुन को कैसा लगेगा? अर्जुन को जो दया आ रही है इनके ऊपर कि भाई मैं जो है मतलब मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये सब मारे जाएंगे, वही कहेंगे, वो क्या कहेंगे? अब दया आ रही तुमको, है ना? अगर हिम्मत है तो दिखाओ ताकत अपनी, और नहीं तो काला मुंह काला करके जाओ। अब कैसा लगेगा अर्जुन को? कैसा लगेगा? हैं? हाँ, बहुत बुरा लगेगा। अर्जुन क्या सोचे, मैं इन पर दया कर रहा हूँ तो ये हमारी जो है इसको गलत समझ रहे हैं, दया का गलत अर्थ निकाल रहे हैं, तो फिर अर्जुन अपनी शक्ति दिखाएंगे। इसलिए भगवान जो है पहले से बताते हैं ये तुम्हारे हृदय की कोमलता नहीं बल्कि क्या, हृदय की दुर्बलता है। क्यों? जहाँ कोमलता की आवश्यकता हो वहाँ तो कोमलता गुण है, जहाँ जो कोमलता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लोग दुष्ट हैं, ये कोमलता नहीं समझेंगे, है ना? तो ये हृदय की कोमलता क्या हो गया है कि दोष बन गया। तो भगवान ने क्या कहा? ये हृदय की दुर्बलता है, तुम्हारी हृदय की दुर्बलता है ना? तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं ये अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे ऐसे लक्षण जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, हाँ, अभी श्लोक है भागवतम का, यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वैर गुणस्तत्र समाधते सुधा हरा भक्त सुकृतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। अब आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा इसको माना जाता है कि भाई ये कितने बड़े शिक्षित हैं, डॉक्टरेट हैं, पीएचडी किया है, एमए किया, एमएड किया, बीएससी किया, क्या क्या किया, बड़ी योग्यताएं मानी जाती हैं। नहीं, प्रभु भक्त क्या लिख रहे हैं कि इन सब योग्यताओं का क्या है, इनका कोई मूल्य नहीं, इन योग्यताओं का कोई मूल्य नहीं। क्यों? आप कहें भाई बहुत मूल्य है, इतनी योग्यता कर ले, लेकिन क्या होगा? शरीर छोड़ने के बाद क्या होगा? ये योग्यताएं कुछ नहीं रहेंगी, सब जीरो है। और कर्मों के अनुसार हो सकता है कि वो कीड़ा बन जाए। इतनी योग्यता होने के बाद भी आपके कर्म के अनुसार आपको कुत्ते का शरीर मिल जाए, बिल्ली का शरीर मिल जाए, तो क्या होगा? क्योंकि जहाँ कर्म लिखे जाते हैं, आपके कर्म लिखा जाता है, अच्छा बुरा कर्म, उसमें योग्यता नहीं लिखी जाती कि आपने एमएससी की डिग्री लिखी है तो वो आपका कर्म में लिखा जाएगा ये एमएससी की डिग्री प्राप्त की है या भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये नहीं लिखा जाएगा। आपने इस जीवन में मान लीजिए कि बहुत बड़ा पद पा लिया, किसी यूनिवर्सिटी के आप जो है क्या बन गए, वाइस चांसलर बन गए, तो वो आपके कर्म में नहीं लिखा जाएगा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए, वो नहीं लिखा जाएगा। आपके जितने अच्छे कर्म और बुरे कर्म वो लिखे जाएंगे, लेकिन आपने कितनी डिग्री प्राप्त की, योग्यता प्राप्त की, बीएससी, बीए, बीएड, वो उसमें नहीं लिखा जाएगा कि आपके कर्म में ये नहीं लिखा जाएगा। कोई विचार नहीं किया जाएगा कि आपने क्या किया है, आप भिखारी हैं या राजा हैं, इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और कर्म के अनुसार जो भिखारी है उसको हो सकता है कि अगले जीवन में राजा बन जाए वो, और जो राजा है अगले जीवन में क्या बन जाए? कुत्ता बन जाए। जैसे कि भरत महाराज थे, तो जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा वो भरत महाराज है ना, राम के छोटे भाई नहीं, वो भरत महाराज और पहले हुए हैं जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके अपना घर परिवार और राज्य और संपत्ति सब त्याग करके वन में आए और भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन हरण में आसक्ति हो गई तो शरीर छोड़ा, तो हरण का शरीर मिल गया, हरण का शरीर मिल गया। तो उनके कर्मों में ये नहीं लिखा गया था कि ये जो है भारत के राजा
हैं और इनके नाम से भारतवर्ष पड़ गया तो ये जो है बहुत बड़ी योग्यता है, तो इनके इसके अनुसार इनको जो है हिरण का शरीर नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। आपने जीवन में हजारों डिग्रियां प्राप्त कर ली शिक्षा की, उनका कुछ भी मूल्य नहीं है, आपके कर्म में कुछ नहीं लिखा जाएगा। कर्म आपका ऐसा है, कुत्ता का शरीर मिलना है तो कुत्ते का शरीर मिल जाएगा, बिल्ली का शरीर मिल जाएगा, चूहे का शरीर मिल जाएगा, कुछ भी नहीं। आपकी डिग्री का कुछ भी मूल्य नहीं, तो क्या फायदा। और इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की आपने क्या 40 साल 50 साल पढ़ाई में लगा दिए, 40 साल 50 साल पढ़ाई में लगा दिए और डिग्री हासिल की हैं, उन डिग्री का कोई भी मूल्य नहीं है। अगले जीवन में क्या बन सकते हो? चूहा बन सकते हो, खरगोश बन सकते हो, या काकरोच, क्या काकरोच, तिलचट्टा, वो भी बन सकते हो आप। इन डिग्री का कुछ भी मूल्य नहीं है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसके बाद भौतिक योग्यताएं रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वो मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। भागवत 5:18-12। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अपने स्वजनों के प्रति आसक्ति का वर्णन किया। इस आसक्ति के कारण अर्जुन के शरीर में 2 प्रकार के परिवर्तन, अर्जुन के शरीर में 2 प्रकार के परिवर्तन हैं। कौन से 2 परिवर्तन? मुंह सूख रहा है और शरीर के अंग कांप रहे हैं। तो पहला परिवर्तन क्या है? शरीर के अंग कांप रहे हैं। दूसरा परिवर्तन मुंह सूख रहा है। अर्जुन ने बताया पहला शरीर में कंपन हो रहा है और दूसरा मुख सूख रहा है ना। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद इसका कारण अर्जुन के हृदय की कोमलता बतलाई, अर्जुन के हृदय की कोमलता बतलाई। गीता के 16वें अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों में जो 26 दिव्य गुण बताए गए हैं, 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक 26 दिव्य गुण बताए गए हैं, उनमें से 18वां गुण है मार्दवम। 26 गुणों में से 18 गुण क्या है? मार्दवम, मार्दव जिसका अर्थ है कोमलता। इसके विपरीत इस अध्याय के 34 श्लोक में भगवान आसुरी लक्षणों का वर्णन करते हैं, तो उनमें से एक है पारुष्यम, कठोरता। तो दैवी गुण में जो है 26 दैवी गुण हैं, उनमें से 18वां है मार्दवम यानी कोमलता, हृदय की कोमलता। और असुरों के लक्षण बताएं, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ज्ञान। कितने असुरों के लक्षण हैं? 6। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ज्ञान। जैसे 5वां लक्षण क्या है असुरों का? कठोरता। तो बिल्कुल उल्टा है ना। जो भक्त है, भगवान का भक्त है, उसमें 26 जो गुण होते हैं, 18वां गुण है कोमलता। अर्जुन के अंदर कोमलता है। और असुरों के 6 दोष होते हैं, उनमें से 5वां दोष क्या है? कठोरता। जिसका अर्थ है कठोरता। इससे पता चलता है कि अर्जुन की कोमलता एक दिव्य गुण है, असुरों में ये कोमलता नहीं होती है। श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि कंस अपने ही स्वजनों के प्रति कितना कठोर व्यवहार करता है। कंस अपने स्वजनों के प्रति कितना कठोर व्यवहार करता है। उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव जी को कारागार के अंदर बंद कर दिया। स्वजन है, कंस की बहन देवकी और बहनोई वसुदेव कारागार में बंद कर दिया और अपने हाथों से देवकी के नवजात शिशुओं की हत्या करता रहा। जैसे बच्चा पैदा हो, अपनी बहन का वो क्या करता था? पैर पकड़ करके और फट दीवार में मार देता। कितनी कठोरता है ना। असुरों के अंदर ही कठोरता है। तो नवजात शिशुओं की हत्या करता रहा। इस कार्य में कंस के पिता उग्रसेन ने कंस का विरोध किया। पिता थे उग्रसेन, कंस का विरोध किया तो कंस ने अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया। कंस ने क्या कहा? तुम पिता हो
तो क्या हुआ, मेरे काम में अगर विरोध करोगे तो बंद हो जाओ कारागार के अंदर। अपने पिता को ही बंद कर दिया कारागार। ये क्या है, कठोरता। कितना कठोर है। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु ने भी अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को मार डालने के लिए अनेकों उपाय किए। क्यों मार डालना है? क्योंकि विष्णु का भक्त है ये, इसको जो है हमारे जो है परिवार से बिल्कुल क्या करो, खत्म कर दो, नहीं तो दूसरों को भी भक्त बनाएगा, दूसरों को बिगाड़ेगा। हैं पूरे परिवार में हम सब लोग जो है बड़े अच्छे असुर हैं, तो इन असुरों के बीच में एक भक्त निकला है, ये दूसरों को भक्त बनाएगा, तो इसलिए इसको मार डालो। हिरण्यकशिपु ने क्या कहा, हमारे पूरे परिवार में असुरों का परिवार है, हम लोग सब बढ़िया बढ़िया असुर हैं, हमारे असुरों के परिवार में एक ही भक्त निकला है, इसको मार डालो, इसकी हत्या कर दो, नहीं तो दूसरों को भी भक्त बना देगा। ये बहुत खतरनाक है। हिरण्यकशिपु ने क्या किया, प्रहलाद को मार डालने के लिए अनेकों उपाय किए हैं, और अंत में अपने हाथ में तलवार लेकर स्वयं प्रहलाद की हत्या करने के लिए तैयार हो गए हैं, स्वयं हत्या करने। तो उसको डर नहीं लग रहा मेरे से, हैं किसके बल पर तू मेरे सामने निडर खड़ा है, अभी मैं तेरा सिर काटता हूँ तलवार से। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद महाराज से, है ना। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जिनमें आसुरी स्वभाव के लोग अपने स्वजनों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं। बहुत उदाहरण है, परंतु चूंकि अर्जुन में इस प्रकार की कठोरता नहीं है, इसीलिए भगवान ने उक्त अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, मां शुचा संपदम दैवी अभिजातोऽसि पांडवो। अर्जुन भी चिंता कर रहे हैं। जब भगवान ने 16वें अध्याय के 3 श्लोकों में दैवी गुणों का वर्णन किया है, और फिर 4थे श्लोक में भगवान ने आसुरी असुरों के दोषों का वर्णन किया, तो अर्जुन सोचने लगे कि मेरे अंदर तो आसुरी गुण है। अर्जुन को बड़ी चिंता हो गई, मेरे अंदर तो आसुरी गुण है। तो भगवान कहते हैं, मां सोचा तुम शोक मत करो, तुम्हारे अंदर दैवी संपत्ति है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्थात हे पांडुपुत्र तुम चिंता ना करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वे आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मे हैं, युद्ध में उनका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है। अर्जुन ये सोच रहे मैं युद्ध कर रहा हूँ, अपने स्वजन संबंधियों की हत्या करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो बिल्कुल पक्का आसुर हूँ। आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं, यहाँ बैठ करके बातें कर रहे हैं, ये बड़ी लज्जा की बात है। यहाँ पर जो है प्रवचन हो रहा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बातें तो हर दिन रात करते रहो, है ना। सोचना चाहिए अपने आप, ये जो आपको लाभ मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो शिक्षा है, ये यहाँ के डिग्री कॉलेज में और जो है यूनिवर्सिटी में नहीं दी जाती, पाठशाला में नहीं दी जाती, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, बहुत से उदाहरण बताए। आसुरी लोगों ने जो है घर में कोई वक्त तो उसको तंग करने के लिए कोमल आदमी। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें आसुरी स्वभाव के लोग अपने स्वजनों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं, परंतु चूंकि अर्जुन में इस प्रकार की कठोरता नहीं है, इसीलिए भगवान ने उक्त अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, मां शुचः संपदम दैवी अभिजातोऽसि पांडवो, कि शोक ना करो, तुम जो है दैवी संपत्ति के साथ जन्मे हो, है ना। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वे आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मे, युद्ध में उनका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वे उनके गुण दोषों पर विचार कर रहे थे। जब युद्ध आवश्यक हो जाता है तो युद्ध किया जाता है ना। तो अधर्म का जो है नाश करने के लिए क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए, धर्म की स्थापना करने के लिए क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए। भगवान स्वयं आते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जरूरी नहीं कि युद्ध हमेशा जो है असुरों का ही
लक्षण है। युद्ध नहीं करना चाहिए। कई लोग यही बोलते हैं, भाई क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है ये नहीं बताया गया कि क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध जब जहाँ करने की आवश्यकता वहाँ क्रोध करना चाहिए। अर्जुन को क्रोध नहीं आ रहा, दया आ रही है, तो भगवान कहेंगे तुम्हारा इस समय दोष है, दया करने में बड़ा दोष है। क्यों? क्योंकि अधर्म अन्याय के ऊपर आप दया कर रहे हैं तो समाज में क्या होगा? उत्पात होगा। जहाँ अधर्म है, अन्याय है, वहाँ क्रोध करना चाहिए, जैसे कि समाज की रक्षा हो, साधुओं की रक्षा हो, दुष्टों का विनाश हो, तो क्रोध करना चाहिए। जहाँ दुष्टों का विनाश हो, साधुओं की रक्षा हो, ऐसे क्रोध की आवश्यकता है, तो क्रोध करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है ये नहीं कि भाई ऐसी कठोरता जो है ये आसुरी लक्षण है, ऐसा नहीं। जैसे कंस है ना, तो निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है, निर्दोष बच्चों की हत्या कर रहा है, तो ये आसुरी गुण है। लेकिन भगवान ने कंस का वध कर दिया, तो ये थोड़ी कि भाई कंस का वध कर दिया भगवान ने तो भगवान में भी दोष आ गया कि भाई उन्होंने कंस की हत्या कर दी। ये थोड़ी, कंस की हत्या करने से जो है बहुत बड़ा गुण है कंस की हत्या की भगवान ने, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि युद्ध में अर्जुन का सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वे उसके गुण दोषों पर विचार कर रहे थे कि भीष्म और द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं, है ना। तो अर्जुन को ये लग रहा है कि भाई मेरे से बहुत बड़ा जो है कोई अपराध ना बन जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण है कि आपको जो है चिंता होती है कि मेरे से कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, है ना। तो ये बहुत बड़ा गुण है। अतः वे ना तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहे हैं, ना झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के वशीभूत होकर के। अर्जुन जो है जो शोक कर रहे हैं और युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें कोई ये कारण नहीं है कि वो गुस्से के वशीभूत हो गए या झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के वशीभूत हो गए। आगे, अतएव अर्जुन आसुरी स्वभाव के नहीं है। क्षत्रिय के लिए शत्रुओं पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है। क्षत्रिय का कार्य क्या है? अगर युद्ध के लिए ललकारे कोई तो फिर बाणों की वर्षा करेगा क्षत्रिय। क्षत्रिय का क्या है? ये धर्म है, ये दिव्य गुण है क्षत्रिय का। क्या दिव्य गुण है? कि अगर आप चुनौती देंगे, ललकारेंगे तो अपनी शक्ति दिखाएगा, तो क्षत्रिय का दिव्य गुण माना जाता है ना। और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी। अगर क्षत्रिय जो है ऐसे कर्तव्य से विमुख होता है तो वो आसुरी गुण है। आप कहीं नहीं बड़े कोमल हैं, वो कोमलता नहीं बल्कि ये गलत है, आसुरी गुण है। अतः अर्जुन के लिए शोक करने का कोई उपाय ना था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वो दिव्य पद पर स्थित होता है। तो विभिन्न आश्रम, 4 प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्मचारी और गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो सन्यास आश्रम में जैसे कोई व्यक्ति है ना, तो उसका जो है मतलब कार्य नहीं होता है कि वो लोगों के पास जाकर के कुछ झगड़ा करे, लड़ाई करे, ऐसा कुछ सन्यास आश्रम। सन्यास आश्रम में जो है फिर वो इन चक्करों में भी नहीं पड़ता कि गरीबों को भोजन बांटना है। क्यों? वो स्वयं जो है सन्यास ले लिया है तो समाज से बिल्कुल अलग हो गया है और अपने को केवल एकमात्र भगवान के चरणों में अपना मन लगाना है कि भगवान के जो है धाम की प्राप्ति करेगा, भगवान के परम पद की प्राप्ति करेगा। सन्यासी के लिए कुछ नहीं, है ना। तो सन्यास आश्रम का ही मतलब ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस प्रकार हम देखते हैं अर्जुन के अंदर अपने स्वजनों के प्रति कोमलता स्वाभाविक है, परंतु समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार कभी कभी भक्तों को अपने स्वजनों के प्रति भी कठोरता का व्यवहार करना पड़ता है। समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार स्वजनों के प्रति भी कठोरता का व्यवहार
करना पड़ता है। परंतु भक्त उस समय इस बात पर विचार करता है कि उसे अपने स्वजनों के प्रति कितनी कठोरता का व्यवहार करना है, ताकि कठोरता आवश्यकता से कम भी ना हो और आवश्यकता से ज़्यादा भी ना हो। भक्त जब अपने स्वजनों के प्रति कठोर होता है तो विचार करता है कि कठोरता कितनी होनी चाहिए, आवश्यकता से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और आवश्यकता से कम भी नहीं होना चाहिए, उतनी कठोरता है ना। तो भक्त जो है कठोरता का व्यवहार करता है जहाँ, लेकिन जितनी आवश्यकता होती है उतनी कठोरता का व्यवहार करता है। जैसे भगवान श्री राम को भी अपने स्वजनों के प्रति कठोर होना पड़ा। श्री राम को भी अपने स्वजनों के प्रति कठोर होना पड़ा। महापवित्र सीता का त्याग करना अत्यंत कठोरता का कार्य था। महापवित्र सीता जी का त्याग करना बहुत कठोरता का कार्य था। परंतु कुछ ऐसी स्थिति थी कि श्री राम ने सीता का त्याग कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण जी का भी श्री राम ने त्याग किया। लक्ष्मण जी का भी त्याग किया श्री राम ने, जिन्होंने श्री राम की सेवा में ही अपना संपूर्ण जीवन लगाया था। लक्ष्मण जी का भी त्याग किया श्री राम ने, और लक्ष्मण जी कहते श्री राम की सेवा में अपना पूरा जीवन लगाया, लक्ष्मण जी का त्याग किया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यद्यपि भगवान और उनके भक्तों में कमल से भी अधिक कोमलता होती है, परंतु कभी कभी वे वज्र से भी अधिक कठोर हो जाते हैं। कमल से ज़्यादा कोमल है भक्त है और भगवान भी, लेकिन कभी कभी वज्र से ज़्यादा कठोर भी हो जाते हैं जहाँ आवश्यकता पड़े। जिस प्रकार भक्तों में कोमलता तो स्वाभाविक होती है, परंतु कभी कभी उन्हें कठोर बनना पड़ता है। भक्तों में क्या है, कोमलता स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी कठोर बनना पड़ता है। उसी प्रकार असुरों में कठोरता स्वाभाविक होती है, परंतु कभी कभी भी कोमल हो जाते हैं। असुरों में क्या है, कठोरता स्वाभाविक है, कभी कभी कोमल हो जाते हैं असुरों में, है ना। स्वाभाविक भक्तों में कोमलता स्वाभाविक है, कभी कभी कठोर होते हैं। असुरों में कठोरता स्वाभाविक, कभी कभी कोमल होते हैं, है ना। कंस देवकी के प्रति पहले बहुत कोमल था। कंस जो है देवकी के प्रति बहुत कोमल था, परंतु जैसे उसने सुना कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की हत्या करेगा, उसकी कोमलता समाप्त हो गई। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के प्रति पहले तो अत्यंत कोमल था, परंतु जैसे उसने देखा कि प्रहलाद भगवान विष्णु का गुणगान नहीं छोड़ रहे हैं, तुरंत कठोर हो गया। उसने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद से नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया, तुरंत कठोर हो गया। हाँ, इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि अर्जुन के अंदर कोमलता स्वाभाविक है, परंतु उन्हें भगवान के उपदेशों के अनुसार अपनी कोमलता को बस में करके कठोर बनना पड़ेगा। भगवान की आज्ञा के अनुसार कोमलता स्वाभाविक है अर्जुन की। इस समय क्या करना है, भगवान की आज्ञा के अनुसार कोमलता को बस में करो, कठोर बनना। परंतु ये कठोरता स्वाभाविक नहीं है, ये कठोरता परिस्थिति के अनुसार स्वीकार की गई। परिस्थिति के अनुसार श्री राम का व्यवहार रावण के प्रति अत्यंत कठोर था। श्री राम का व्यवहार रावण के प्रति अत्यंत कठोर था, परंतु रावण की मृत्यु के बाद श्री राम अत्यंत कोमल हो गए। रावण की मृत्यु के बाद श्री राम अत्यंत कोमल हो गए और उन्होंने विभीषण को आदेश दिया कि वे लक्ष्मण जी के साथ लंका में जाकर रावण की अंत्येष्टि क्रिया बहुत सम्मान के साथ करें। श्री राम ने विभीषण को आगे आदेश दिया, बड़े सम्मान के साथ रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो, है ना। इस महाभारत युद्ध में भी हम देखते हैं कि कौरवों की मृत्यु के बाद श्री भगवान के आदेश से पांडवों ने अत्यंत सम्मान के साथ कौरवों के दाह कर्म संस्कार किए। भगवान ने आदेश दिया, अब बड़े सम्मान के साथ इनका दाह कर्म का कार्य भगवान ने आदेश दिया। ये नहीं कहा कि अब इनको जो है, मतलब ये जो मर गए हैं इनको जो है उसमें पेट्रोल डाल करके आग लगा दो, सब खत्म करो। ऐसे होता ना, बहुत लोग मर गए, पेट्रोल डालो और लगा दो आग। ऐसे नहीं, बड़े आदर के साथ दाह कर्म संस्कार किया। अब इस श्लोक में हम स्वजन शब्द पर विचार करेंगे। अर्जुन ने स्वजन शब्द का प्रयोग किया ना, कि हमारे स्वजन हैं।
स्व का अर्थ है अपना और जन का अर्थ है व्यक्ति। इस प्रकार स्वजन का अर्थ हुआ अपना व्यक्ति, स्वजन का अर्थ हुआ अपना व्यक्ति। वास्तव में तो समस्त जीवात्माओं के स्वजन श्री कृष्ण ही हैं। अपने अपने व्यक्ति, अपने स्वजन सब जीवों के श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वे सभी जीवों के हृदय में विराजमान परमात्मा है। यदि हम सुअर या कुत्ते की योनि में भी जन्म लें, अगर हम सुअर या कुत्ते की योनि में भी जन्म लें तो भी श्री कृष्ण हमारा साथ नहीं छोड़ते। कोई भी व्यक्ति किसी एक जन्म में हमारा स्वजन बन सकता है, परंतु श्री कृष्ण तो हमारे जन्म जन्म के स्वजन हैं। हमारा आपसे मान लो कुछ संबंध हुआ तो अपना कुछ आत्मीयता है, घनिष्ठता है, मित्रता है, तो एक जन्म की, यानी कृष्ण का संबंध हमारे साथ में जन्म जन्म का है। इस भौतिक संसार में लोग सदा अपने स्वजनों की प्रसन्नता के लिए कर्म करते रहते हैं, परंतु वे जिन्हें अपना स्वजन समझते हैं वे तो वास्तव में पराये हैं। जिनको स्वजन समझते हैं वास्तव में पराये हैं। कि आगे क्या होगा, शरीर छोड़ने के बाद वो अपनी गति प्राप्त करेंगे, हमें अपनी गति प्राप्त मिलेगी, कोई साथ नहीं रहेगा, है ना। और जिन भगवान को लोग पराये समझते हैं वे भी वास्तव में हमारे स्वजन हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम, अर्थात वे ये नहीं जानते उनका असली स्वार्थ विष्णु की प्रसन्नता में है। असली स्वार्थ किसमें है? विष्णु की प्रसन्नता में है। तो स्वजन का दूसरा अर्थ है आत्मा है। श्री कृष्ण को समस्त प्राणियों का आत्मा कहा जाता है। इसी कारण श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के प्रयास के द्वारा हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है, और श्री कृष्ण को कष्ट पहुंचाने के प्रयास के द्वारा हमें कष्ट का अनुभव होता है। अगर कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो तत्प्रसादात परम शांति, कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो आपको परम शांति प्राप्त होगी हृदय के। और कृष्ण को अगर प्रसन्न नहीं करते हैं तो आपको अशांति मिलेगी, अशांति मिलेगी। ब्रजवासीगण सदा श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए वे सदा सुखी रहते हैं। ब्रजवासी लोग क्या करते हैं? बस कृष्ण को ही सुख पहुंचाना, तो क्या होता है? हमेशा सुखी रहते हैं। और भी सदा श्री कृष्ण की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनकी रक्षा होती है। ब्रजवासी लोग क्या करते हैं? कृष्ण की कैसे रक्षा होंगी यही चिंता करते हैं, तो उनकी रक्षा होती है। परंतु पूतना, अघासुर, बकासुर, इन्होंने श्री कृष्ण का विनाश करने का प्रयास किया, इसलिए इनका विनाश हो गया। ये लोग कृष्ण का विनाश करने के प्रयास में क्या हो गया? अपना ही विनाश हो गया। तो श्री कृष्ण ही हमारी आत्मा है। अगर आप श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करोगे तो आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा, और कृष्ण को अगर आप अनिष्ट करेंगे तो आपका ही अनिष्ट होगा। और कृष्ण को अगर आप मार डालने का प्रयास करोगे तो आपको मरना पड़ेगा, और कृष्ण की रक्षा करने का प्रयास करोगे तो आपकी रक्षा होगी। हाँ, तो इन असुरों ने श्री कृष्ण का विनाश करने का प्रयास किया, इसलिए इनका विनाश हो गया। अर्जुन ने जिन्हें अपना स्वजन समझा है वे वास्तव में उनके स्वजन नहीं है, परंतु श्री कृष्ण जो उनके रथ पर स्थित हैं वही वास्तव में अर्जुन के स्वजन हैं। अतः अर्जुन को केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना चाहिए, जबकि अर्जुन इस बात को भूलकर मिथ्या स्वजनों की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हैं। अर्जुन जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब युद्ध करते हैं तो उनको फिर शांति मिले, तो भगवान हृदय में है, भगवान हृदय में है आपके, और वो प्रसन्न होते हैं तो आपको शांति मिलेगी, चाहे आप जितना भी गलत काम करें। आप हजारों गलत काम करते हैं लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपको शांति मिलेगी। जैसे अर्जुन की दृष्टि में बहुत गलत काम है इतने लोगों की हत्या करना, लेकिन भगवान की प्रसन्नता इसी में कि आप इनकी हत्या करो, तो अर्जुन ने इतनी हत्या करी और उनको शांति मिली कि भगवान प्रसन्न। और अर्जुन अगर इन पर दया करेंगे और भगवान प्रसन्न नहीं होंगे
तो क्या होगा? अशांति मिलेगी। तो ये सीधी सीधी बात है, यही अर्जुन की अशांति का कारण है। संपूर्ण गीता का उद्देश्य यही है कि श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। पूरी गीता का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, श्री कृष्ण को ही समर्पण किया जाए, श्री कृष्ण की ही सेवा की जाए और श्री कृष्ण का ही गुणगान किया जाए। सुजन है ना। तो यहाँ पर जो है एक बात बताई गई, अर्जुन जो है अपने सुजनों को देख करके सोच रहे हैं कि हमारा जो है बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है। तो आज के श्लोक में हमने जब चर्चा की अर्जुन के इस विचार की कि अर्जुन जो है बहुत चिंता कर रहे हैं कि हमारे सुजन है, ये हमारे सुजन है ना। लेकिन वास्तव में अर्जुन को समझना चाहिए उनके एकमात्र सुजन कौन है? भगवान है, कृष्ण है, भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं अर्जुन को युद्ध करने के लिए। भगवान जो है अर्जुन का रथ चला रहे हैं कि तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, तुम्हारा रथ चला रहा हूँ। तो इतना बड़ा जो है भगवान का संकेत है कि युद्ध करो। और अर्जुन सोच रहे हैं नहीं नहीं गलत है, ये काम सही नहीं, भगवान जिस काम को सही कह रहे हैं अर्जुन सोच रहे हैं कि सही नहीं है। तो क्या होगा? इससे हृदय में अशांति होगी, क्योंकि हृदय में भगवान है। तो हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? आपका प्रश्न? जी हाँ, आ गया आ गया। आ गया। हाँ, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि हम जो इनका अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमको भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन के साथ तो भगवान है, या हमारे साथ तो भगवान नहीं है, तो क्या उत्तर है? अब हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें? भगवान तो हमारे सामने हैं, ऐसे मौजूद नहीं है जैसे अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं। तो क्या उत्तर है इसका? भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, भगवान से सेवा मिली, भगवान की सेवा करो, भगवान से जो जुड़े हुए उनकी सेवा करो, है ना। तो इसमें क्या है? शास्त्र, साधु, आचार्य, तीन है। शास्त्र में क्या कहा गया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो। लेकिन शास्त्रों में तो बहुत बातें हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम अब कौन सा निर्णय करें भाई, क्या क्या करना चाहिए? शास्त्र में बहुत बातें बताएंगे। तो फिर उसमें साधु हैं जो कि कुछ उसमें से और छांट करके बताते हैं कि ये करना चाहिए। तो शास्त्र में बताया गया उसमें से छांट करके कुछ बताते हैं शास्त्र की बात। तो शास्त्र और साधु दोनों हो गए। फिर आचार्य जो होते हैं वो उसमें से और छांटते हैं आपके लिए विशेष कि क्या करना है। तो उसमें से और ज़्यादा उसमें छटाई होती है। तो फिर आपको निश्चित हो जाता है कि शास्त्र भी कहते हैं, साधु भी कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं। शास्त्र, साधु, आचार्य तीनों के द्वारा जब एक मत है तो फिर आपके लिए निश्चित है कि भाई ये काम करना है ना। जैसे कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना, तो शास्त्र में बताया गया है। तो भगवान के बहुत से नाम बताए गए हैं, लेकिन साधुओं ने कहा भाई हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरु हैं, सीनियर हैं, वो भी कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप करो। तो माला पर आप हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप करो। भगवान के तो बहुत से नाम हैं। कोई कहे हम तो सीताराम सीताराम का जप करेंगे, हैं। कोई कहता है हम जो है भगवान के नारायण नारायण का जाप करेंगे। लेकिन शास्त्र के अनुसार तो ठीक है, लेकिन साधु हैं और आचार्य जब उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप करो, माला पर ही जाप करो, तो इसमें क्या हो गया? शास्त्र भी और साधु भी, आचार्य तीनों एक मत हो गए। ठीक है ना। पुस्तक वितरण का कार्य है ना। तो इसमें जो है शास्त्र
तो बताते ही हैं, शास्त्र में बताया गया है भाई शास्त्र का जो है उपदेश करो। तो पुस्तक वितरण, पुस्तक है तो उसमें क्या है, हमारे जो आचार्य हैं, है ना, तो उन्होंने भी पुस्तक वितरण पर जोर दिया और फिर प्रभुपाद ने और ज़्यादा जोर दिया। और प्रभुपाद की बात पर जो है जो वर्तमान आचार्य हैं वो और जोर दे रहे हैं कि भाई ये कार्य करो, तो पुस्तक वितरण करो। ठीक है ना। तुम्हारे वर्तमान आचार्य हैं और जिन भक्तों से आप जुड़े हैं, है ना, तो वो जो है आपके जो है शिक्षा गुरु हैं, वो भी आपके जो है गाइड करने वाले हैं, है ना, आपके काउंसलर हैं। तो उनको आप वो बताते हैं आपको, तो इस तरह से चलो। तो इस तरह से हमें जो है चलना होता है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आएगी नहीं।